नमस्कार। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने जाना था कि सीमा का जो लड़का था वो लड़का उसके साथ फिजिकली अप्रोच होने के लिए उसको मना रहा था और सीमा नहीं मान रही थी। तो उसने बहुत कोशिश कर रहा था मंदिर बहुत में। सारे पेड़ आजमाए थे। तो बहुत सारा रास्ता आजमा रहे थे। मम्मी पापा का कसम खा रहा था, भगवान का कसम खा रहा था। तो हम लोगों ने वहीं पर रुका था कि बाद में क्या हुआ, सीमा ने उसको शरीर दे दिया कि नहीं दिया, उसके उन लोगों के बीच में शारीरिक संबंध बना कि नहीं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में उसके अगली पड़ाव। तो बोलिए क्या हुआ तो उसके बाद? एक के बाद एक वो जब उसने ऐसा पेट्रा आजमाया कि वो जब आग में घी डालेंगे तो वो तो जलेगा ही। ऐसा हुआ मेरे साथ। तब वो मतलब ऐसा उसने किया। उसने शपथ लिया, कसम ली मंदिर में उसके मम्मी पापा का भी कसम लिया और ऐसे टच करने लगे। और मैं ऐसे मतलब धर्म संकट में फंस गई कि ऐसा सोचने लगी कि अगर मुझसे ये नहीं हो पाएगा तो मैं उसको खो दूंगी। ऐसा होने लगा क्योंकि मैं अपना प्यार करने लगी थी। तुमको पत्नी की भी दर्जा दी थी लास्ट में। तब ऐसा उसने ऐसा पेट्रा आजमाया, उसको वो मतलब सफल हो गया। मुझे हासिल करने में वो सफल हो गया। मतलब तुम पिघल गई। मैं पिघल गई क्योंकि तुम मुझे बोल रहे थे, तुम शायद अभी बोलने के लिए भूल रहे हो। तो तुम बोल रहे थे कि उसने लास्ट में ऐसा हो गया कि मंदिर में जाके शपथ लेके बोला तुम आज से मेरी पत्नी हो। ऐसा बोला था। आज से मेरी पत्नी हो और तुम्ही से और किसी से शादी नहीं होगा, तुमसे ही शादी होगा मेरा। ऐसे बोला तो उसने ऐसा कसम लिया। तो मैं मतलब ऐसा मन में मैं अपना जैसा, मैं खुद जैसा हूँ दूसरों को भी ऐसा ही समझने लगी और मैं ऐसा हो गई। और उसके बाद पिघल गई। और पिघलने के बाद ये सब कुछ हो गया। हो जाने के बाद थोड़े दिन ऐसे गुजर गया। थोड़े दिन बाद गुजर जाने के बाद जब उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, तब मेरा घूस वगैरह मैं नहीं दे पा रही थी, इसीलिए जॉब नहीं लगी मेरी। जॉब नहीं लगी। फिर उसने मतलब जब नहीं लगी उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया धीरे धीरे। उसका मतलब इरादा ये था कि वो उसका मेरा जॉब लगेगा तभी वो शादी करेगा। उसका दोनों तरफ से मतलब उसका फायदा ही फायदा था। एक तरफ से वो मुझे हासिल कर लेगा तो जॉब नहीं लगेगी, हासिल कर लेगा और मुझे छोड़ देगा। दूसरी तरफ अगर वो मुझसे शादी भी करेगा तो जॉब होगा तभी शादी करेगा। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि दोनों तरफ से उसी का ही फायदा है। वो प्यार के जनाजा देके उसके साथ सब कुछ ये कर लिया, गलत चीजें कर ली। अगर शादी भी करना पड़ेगा तो किससे शादी करेंगे? एक नौकरी वाली लड़की से। अगर नौकरी नहीं होगा तो शादी नहीं करेगा, फिर भी उसका ही फायदा होगा क्योंकि उसका तो उसका जो बुरा लालसा था वो तो उसका पूर्ण हो गया ना। तो उसका फायदा हो गया। नौकरी जब तुम्हारा नहीं होने का फाइनल रिजल्ट हो गया तो वो तुमको एकदम से इग्नोर करने लगा। वो फोन कॉल उठाना बंद किया, चाचा के घर में आना जाना बंद किया और फिर बात नहीं हो पा रही थी और मेरा कॉल रिसीव नहीं करता था। जहाँ वो रोज डेली मतलब 2-3 बार कॉल करते थे छुप के, मतलब मैसेज भी क्या करते थे, वो मैसेज भी बंद हो गया, फोन कॉल्स आना भी बंद हो गया। तो एक दिन जाके उसने ऐसे बोला, फ़ोन किया मैंने, बोला ऐसे ऐसे तुम क्यों कर रहे हो, इग्नोर क्यों कर रहे हो मुझे। बोला कि इग्नोर मतलब इग्नोर नहीं कर रहे हैं तुमको, हम बात तो कर रहे हैं ना आप, ऐसे बोल रहे हैं। मैंने बोला नहीं, पहले तो ऐसे करते थे, अभी क्यों ऐसे कर रहे हो। बोला कि आप बात करना थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरे घर में नहीं मान रहे हैं मेरी मम्मी। मैंने बोला तुम क्यों, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। पहले तुम बोल रहे थे तुम्हारे मम्मी पापा आकाश का तारा भी ला के देंगे तो भी मानेंगे, ऐसे बोला। और तुम सबको मना लोगे, ऐसा बोला, कसम भी लिया, लेकिन मुझे हासिल कर लिया। अब हासिल करके फिर बाद में तुम ये कर रहे हो, मतलब मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। बोला नहीं, धोखा देने की नहीं कोशिश कर रहे हो, अभी घर वाले नहीं मान रहे हैं, मम्मी नहीं मान रहे, तो मम्मी का बात बोला, पापा का बात नहीं बोला। मम्मी नहीं मान रहे तो मैं क्या करूँ, तुम ही बोलो, मर जाऊँ, ये करो वो करो, ऐसे बोला। फिर मैंने बोला तुमको फिर मेरे साथ ऐसा गलत
ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा चुना नहीं चाहिए था, ऐसा पवित्र नहीं करना चाहिए था। अब तो जो भी होगा वो तो हो जाएगा, शादी करना ही पड़ेगा। वो नहीं मान रहे थे। मैंने बोला मैंने एकदम मान लिया था, वो एकदम धोखा देने के ही मूड में थे। तुमको पता चल गया? हाँ, मुझे पता चल गया। वो कई दिनों से मेरा फोन इग्नोर कर रहा था, मेरा कॉल इग्नोर, कभी कॉल ही नहीं उठाता। मैं पागल हो जाती थी, मैं रोती फिरती थी छुप छुप के, मम्मी के सामने भी रो नहीं पाती थी, चुप चुप के इधर उधर जाके रोती थी, फोन भी नहीं उठाते। जाके इतने दिन बाद फोन उठाया, वो भी घर का मामला सामने लाया। तो बाद में इधर उसे पहले ही बताना चाहिए था ना, घर वाले नहीं मानेंगे तो नहीं होगा, तो फिर मैं इतना आगे नहीं बढ़ती। फिर उसके बाद उसने बोला कि मैं एक बार बोल रहे थे मैं घर पे नहीं हूँ, फिर उसके बाद बोला उसका मम्मी की आवाज़ सुनाई दी मुझे, फिर वो घर में ही था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि अब मेरा जीने का कोई भी ये इच्छा नहीं हो रही थी, खुद के ऊपर घिन आ रही थी। और एक दो उसी वक्त अच्छे घराना से 2-3 लड़के मुझे देखने के लिए भी आए थे। फिर मम्मी ने बोला, पापा ने कितना समझाया कि शादी अच्छे घराने का जो जब मेरा नौकरी नहीं लगा तो मैंने सोचा कि शादी करा देता हूँ, नौकरी नहीं लगा तो अभी क्या करेगा, फिर शादी करा देते हूँ। उसके साथ प्यार का चक्कर भी मालूम पड़ रहा था। तो फिर मम्मी पापा ने समझाया कि शादी अच्छे घराने से है, शादी कर लो। फिर मैंने मना कर दिया, शादी नहीं की। मैं ये सोच रही थी कि जिस लड़के से मेरी शादी होगी उस लड़के को मैं किस मुंह से बोलूँगी कि मेरा शादी से पहले ऐसा हुआ, ऐसा बोलूँगी, उसका साथ धोखा होगा ना बहुत बड़ा। मेरा संस्कार ऐसा करने के लिए तुम खुद को पवित्र मानो, क्योंकि तुम खुद को सौंप चुके थे। ऐसा कोई लड़की ऐसा कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मेरा संस्कार ऐसा नहीं सिखाता है। मेरा मम्मी हमेशा बोलते हैं लड़की का अनमोल यही होता है। तो मैं यही सोच के खुद को धिक्का रही थी कि मैं ऐसा जीने में कैसे कर दिया। जो इतना संस्कार मैंने छोटी सी तब से लेके मम्मी ने इतना आज तक सिखाया, ये मैं यही गलती कर दी। फिर मैंने वो भी पहली बार, दूसरे के बाद में आके फिर मैंने खुद पर धिक्कार आ रही थी। तो शादी भी इसलिए मैं टाल दिया क्योंकि दूसरों को तो ऐसा धोखा नहीं दे सकती और उसको भी भुला नहीं पा रही थी। ऐसा खुद को ऐसा मैं पागल जैसी हो गई थी, अभी क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर ऐसा मन में आया कि मैं अपने उस टाइम मेरा एज भी कम था, तो मैंने सुसाइड का मैंने ये मन में ठान लिया। उस रात एकदम बहुत बारिश बिजली कड़क रही थी, माँ भी सोई थी, पापा भी, भैया तो नहीं थे, वो मोरीगांव में थे, वो पढ़ाई कर रहे थे। तो हाँ, छोटा भाई। फिर मैं दूसरे कमरे में सो रही थी। फिर पीछे के दरवाजे से मैंने ये घर में जो फिनॉल है ना, फिनॉल ला के रखा था, ये ऐसा बड़ा डिब्बा में, उसमें से एक बोतल में मैंने ले लिया, भर के ले लिया, जितना था ले लिया। मैंने एकदम ठान लिया था कि मुझे अब जिंदा नहीं रहना है, क्योंकि वो तो धोखा देगा ही। किस मुंह से मैं बताऊंगी, अभी तो शादी करा देगा, उसको भी धोखा देना होगा, इसीलिए खुद को ही खत्म कर दूंगी। लेकिन घर में खत्म नहीं करूंगी। घर में खत्म करूंगी तो क्यों खत्म नहीं? घर में मम्मी पापा को टेंशन क्यों देना है? जिसने मेरा जिंदगी बर्बाद किया है उसी को बर्बाद करके जाऊंगी ना। ऐसा मन था, मरने का प्लान था। हाँ, उसके घर में जाऊंगी, जाके फिर जहर पी के अब खुद को ख़त्म कर लूँगी। उसको भी पनिशमेंट मिल जाएगा, दूसरी लड़की को फिर ऐसा धोखा नहीं करेगा फिर आगे, ऐसा मन में था ना। क्योंकि तब मम्मी पापा सो रही थी, उनको पता भी नहीं था। मैं पीछे के दरवाजे से ऐसा, रात को बहुत बारिश हो रही थी, फिर अंधेरा, रात के 1:30-2 बजे थे, रास्ते में कोई भी नहीं था। मैं ऐसे रो के फिर उसके घर में आके फिर उसके घर में, घर का जो दरवाज़ा है, बाहर का जो गेट है, वो गेट खुला था, ताला नहीं लगा था। वो खोल के फिर अंदर आके उसके घर के लोगों को उसको आवाज़ लगाया, नाम लेके। फिर उसका नाम लेके आवाज़ लगाया तो वो बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन उसका जो खिड़की का ग्लास है ना, उससे मुझे दिखाई दिया कि वो अंदर ही है। उसके मम्मी ने बोला कि तुम इतने रात को क्यों आई?
मैंने बोला आपसे मुझे बात नहीं करने, अपने बेटे को बुलाए। बोला कि वो घर पे नहीं है। मैंने बोला मुझे मालूम है वो घर पे ही है। मैंने वो बोतल जो जहर का बोतल लेके गया था वो छुपा के रखा था अपने सुन्नी के पीछे, उसको मालूम नहीं था। जब वो झूठ बोल रहे थे एक के बाद कि वो बेटा, मैंने बोला बेटा तुम नहीं आ रहे हो ना बाहर तो ठीक है, ऐसा बोल के मैंने जहर लेके गए थे ना, वो मैंने एकदम से ऐसे पी लिया पूरा। मैं पी रही थी ऐसे में, उसके मम्मी जो है उसने ऐसे हाथ लगा के ऐसे बोतल को गिरा दिया नीचे। जितना भी पिया नहीं, जो पिया था वो गिर गया नीचे। फिर थोड़े ही देर बाद में फिर उसने बोला इसने जहर पी लिया बेटा बाहर आ जाओ, ऐसा बोला। तब वो बाहर आया। फिर बाहर आने के बाद में जब वो बाहर आया तभी मैं नीचे, मतलब चक्कर आने लगे तो मैं नीचे गिर गई। अभी और बोलूँ कि कहानी को फिर बाद में बोलेगा। टाइम तो बहुत हो गया, 11 मिनट हो गया। हाँ 10-11 मिनट होने वाला। तो अभी क्या हुआ वो जहर खाने के बाद, जो कुछ हुआ वो बाद में सीमा से जानेंगे। मैं जिंदा हूँ तो आपको मालूम ही होगा कि मैं मरी तो नहीं जिंदा हूँ। क्या हुआ इसके बाद क्या हुआ वो तो अगली भाग में बताएंगे, पार्ट 4 में आप लोगों को बताएंगे। तो और ये पूरी की बात, पूरी कहानी पूरी सच्ची है एकदम, इसमें एक भी झूठ नहीं है। और मैं खुद को भी मतलब सब सच बता रही हूँ अपने पति के सामने, आप लोगों के सामने, क्योंकि सच छुपता नहीं है किसी से, और सच बताने से अपना दिल हल्का होता है। हमेशा सच बोलना चाहिए। इसलिए और सारी दुनिया मुझे गलत समझे कोई बात नहीं, लेकिन आप मत समझना। यही आप नहीं समझे हो ना, आप तो पूरी कहानी जानते हो। समझना का मतलब क्या है, समझ नहीं रहा हो तो इसलिए होना। हाँ वो कोई बात नहीं, वो बात का बाद में। अभी के लिए फिलहाल आप सभी का धन्यवाद वीडियो का अंत तक देखने के लिए। आगे हमारे फैमिली के साथ, हमारे कहानी के साथ। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।